रूटीन चेकअप कराया और क्या निकला? थायराइड निकला। क्या निकला? थायराइड। थायराइड निकलने के 4 महीने के बाद फिर उसने जब रूटीन चेकअप कराया तो उसमें क्या निकला? कोलेस्ट्रॉल निकला और शुगर निकला, डायबिटीज। ठीक है, वो भाई बहुत बूढ़ा नहीं है, लेकिन अपने जवानी की स्थिति में क्या निकल रहा है उसको? कोलेस्ट्रॉल निकल रहा है, थायराइड निकल रहा है और क्या निकल रहा है? डायबिटीज निकल रही है। ठीक है, जब डायबिटीज निकला तो उस भाई का जो हालत था वो पूरी तरीके से एकदम खराब हो चुका था। वो भाई लगभग 2022 से पूरी तरीके से मतलब बेचैन था और वो ये सोच रहा था कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो ये सोच रहा था कि मैंने तो बहुत सेवा किया है, मैंने तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, मैंने अपनी पढ़ाई को नहीं देखा, अपनी नौकरी को नहीं देखा, बनारस से बाहर नहीं जाता था वो भाई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ऐसा क्या कर दिया कि तो इतनी सारी बीमारी हो गई। वो बीमारी से मतलब डरता था, वो कभी नहीं चाहता था कि उसको बीमारी हो, लेकिन उसको बीमारी हो गई। तो वो भाई क्या हुआ, होने लगा, डरने लगा और बहुत डिप्रेशन में भी था वो भाई। लगभग 6 महीने तक उस भाई ने अपने परिवार को नहीं बताया कि मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, मुझे कोलेस्ट्रॉल है। वो 6 महीने तक अपने परिवार को नहीं बताया। चर्च में किसी को नहीं पता था कि उस भाई को डायबिटीज है, उस भाई को थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, किसी को नहीं पता था। वो अपनी बीमारियों से अकेले लड़ रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। लोगों को बस संदेश इस तरीके से दिया जाता था कि आप प्रार्थना कीजिए ताकि प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पता है आपको किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ, मेरी खुद की बात हो रही है और वो मेरा फ्रेंड भी है जहाँ उपस्थित और मैं चाहता था उसके सामने ही मैं गवाही दूंगा। तो मेरा फ्रेंड आज यहाँ बैठा है। तो वो भाई अपनी उस बीमारी से लड़ता रहा, उसने किसी को नहीं बताया। रिपोर्ट्स आती थी, फैमिली पूछती थी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, लेकिन वो बोलता सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें चल रही है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दिया। डॉक्टर से मैं बार-बार पूछता था कि क्या ये दवाई बंद हो जाएगी तभी मैं शुरू करूंगा, लेकिन डॉक्टर ने बोला दवाई बंद हो जाएगी, आप खाइए। 4-5 महीने बाद जब मैं गया डॉक्टर के पास तो डायबिटीज का जो डोज था वो बढ़ गया। डायबिटीज का जो दवाई था वो दवाई का डोज क्या हो गया? बढ़ गया। तो उस भाई ने डॉक्टर से बार-बार पूछा कि आपने बताया कि दवाई बंद हो जाएगी। उस डॉक्टर से लगभग थोड़ा सा हॉट टॉक हो गया, मतलब थोड़ी सी बहस हो गई। लेकिन वो भाई बार-बार क्या करता था? प्रार्थना करता था और परमेश्वर से पूछता था कि प्रभु ऐसा मेरे साथ क्यों, है ना, कि प्रभु मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, क्या ऐसी कोई बात हो गई जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई? मैं आपको बताना चाहता हूँ जब डायग्नोज हुआ था, जब मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुआ था तो मैं राजकुमार मेरे रिपोर्ट को पढ़ेंगे आपके सामने। मैं अपना रिपोर्ट भी लेकर के आया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर रिस्टोरेशन का परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। डायबिटीज रैंडम मैंने चेक कराया था और नॉर्मल जो डायबिटीज डायग्नोज होती है किसी को करवाइए तो 140 के रेंज से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मैंने बहुत सर्च किया, मैं इतने डिप्रेशन में था कि मैं दिन रात उसको सर्च करता था, लेकिन जब पहली बार मेरा रिपोर्ट आया तो क्या लिखा है देखिए, बताइए राजकुमार जी, डेट बताइए और नाम लिखिए, किसी और का तो नहीं है। ये रिपोर्ट डॉक्टर ने जो इनको विजिट किया और ये जो पर्चा अपना डायग्नोज में बनाया, और ये पर्चा है और ये पर्चा है श्री शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद नाम, और ये नाम है मिस्टर आदित्य, हाँ, जो हमारे पास्टर हैं, हाँ, और ये जो डेट है इसमें 4/3/2022, 4/3/2022, लगभग 1.5 साल, लगभग 1.25 साल पुरानी। और ये रिपोर्ट क्या बता रहा है? और ये रिपोर्ट में जो इनका आया हुआ है रैंडम ब्लड शुगर RBS है 262, 262, मतलब 120 का है बढ़ा। और मैं इस फैक्ट को मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मुझे शुगर हो गया। मुझे इस बात को विश्वास खुद में करने में मुझे 6 महीना लग गया कि मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और भाई नीरज का भी धन्यवाद करता हूँ। भाई नीरज के कुछ मार्गदर्शन के द्वारा मेरे जीवन में एक कार्य हुआ और वो क्या कार्य है? इस महीने, पिछले महीने की रिपोर्ट मैं निकल आया हूँ और पिछले महीने की रिपोर्ट पढ़िए, डेट भी पढ़िए। ये पिछले महीने का रिपोर्ट है 30/7/2023, 30/7/2023, 30/7 संडे था, मैं यहाँ पर आया था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। मैं 8 बजे कॉल किया था, मैडम भी पूछ रही थी, बहुत जल्दी लोग आ गए और उसमें रिपोर्ट में क्या आया है? और जो रिपोर्ट जो पिछला था जिसमें RBS का काउंट हुआ था 262 था और इस रिपोर्ट में आ गया 98, मतलब 98, मतलब आपने
किसी को पता नहीं होगा, किसी को एक भी व्यक्ति को किसी को नहीं पता, क्योंकि मैं खुद जूझ रहा था उस परेशानी से, मैं खुद जूझ रहा था इस बात से। मैंने नीरज को भी ये सारी बातें नहीं बताई थी। और दूसरे में क्या टीपी में क्या है, फास्टिंग 98 है, टीपी क्या है? ग्लूकोज का ये जो है 88 इसमें 88 आया है। जो रेंज आपका 140 से पार जा रहा था वो क्या आया है? 88। तो हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? रिस्टोरेशन वाला परमेश्वर। वो हमें क्या कर सकता है? क्षमता कर सकता है। और ये परमेश्वर की महिमा हो कि इस रिपोर्ट को उसने 1.25 साल में क्या कर दिया? सामान्य कर दिया। 1.25 साल में क्या कर दिया? नॉर्मल कर दिया। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर से हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको जीवित एक गवाही बताया हूं, आप विश्वास करेंगे। मैंने आज तक नहीं सुना, बहुत कम एक ही दो लोगों के जीवन में सुना कि डायबिटीज नॉर्मल हो जाती है। मैं इंजेक्शन से डरता था। जब मुझे इंजेक्शन लगता था तो मैं डरता था। मुझे मेरा सबसे बड़ा जो भय है वो इंजेक्शन है। मैं चेकअप कराने नहीं जाना चाहता था क्योंकि मुझे इंजेक्शन लगता था। और वो लोग ब्लड जो निकालते हैं उससे मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने 30/7/2023 के 4-5 दिन पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहा था। मैंने शुगर का जांच कराया तो रैंडम 74 आया। क्या आया? रैंडम 74। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले मेडिसिन बंद कर दो। क्या बोले डॉक्टर? मेडिसिन बंद कर दो। मैंने अपने शुगर की सारी मेडिसिन क्या कर दिया? बंद कर दिया। शुगर की मेडिसिन बंद करने के 5 दिन बाद का ये रिपोर्ट है 98 और 88। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नीरज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सिस्टर अनीता